अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के अहम तरीन इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरें, उस पर तबसरे, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक मंदिर का पुजारी और उसके लोग मिलकर के 50 साला खातून के साथ हैवानियत, बल्कि इंसानियत सोच नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को शर्मसार करने मामला सामने आया है और पूरे भक्त इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं कर्नाटक में गौकशी पर पाबंदी की आज, और मैं बात करता हूं सेल्फी वीडियो बनाते हुए एक नौजवान ने ख़ुदकुशी करने की खबरें हैदराबाद से आ रही है। तो हलाकशुदा नाबालिगों के अहल खाना को मुआवजा देने में तअस्सुब ना करने की नसीहत आम आदमी पार्टी को किसने की वो बताएंगे। वहीं पर उत्तराखंड में एक बीजेपी सदर ने कांग्रेस के लीडर पर किस तरह शर्मनाक तबसरा किया। सऊदी अरब बहर अहमर के हवाई अड्डे का ठेका आयरिश कंपनी के हवाले हो चुका है। शिमला और कश्मीर से आई हुई बर्फ़बारी की वो तस्वीरें दिखाता हूँ जिसमें रास्ते में गाड़ियाँ फिसल रही हैं और सड़क हादसे की वजह बन रहे हैं। तो अफ़गान में एक फ़ौजी ने अपने 7 साथियों को फायरिंग करके 23 अफराद को हलाक करने की खबरें आ रही हैं। ये एक फ़ौजी ने। आइए वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखते हुए, यूपी में गायों के लिए तो आपके लिए पूरी तरह से सवारी का इंतज़ाम होता है। गाय अगर बीमार पड़ते हैं एम्बुलेंस का, और कोरोना वैक्सीन किस तरह साइकिल में लेके जाया जा रहा है, वो ख़बर मैं आपके सामने रखते हुए हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, बहरहाल आपसे अपील की जाती है आप इस पर तवज्जो दें, उसके लिए तफसीलात नीचे दी गई। आइए मैं आपको उस दरिंदगी की, उस हैवानियत की कहानी सुनाऊं जो हैवानियत एक मंदिर के दालान में, मंदिर के अंदर की जाती है, और जो कौम सिर्फ़ एक किसिंग सीन की वजह से पूरे फिल्म, पूरे इसको के ख़िलाफ़ पूरे भारत में एहतिजाज दर्ज करती है। आज मंदिर का पुजारी, महंत मंदिर में हैवानियत से भी गया गुजरने वाला मामला एक 50 साला खातून के साथ अपनाता है, लेकिन सारा मीडिया को सांप सूंघ गया है और पूरी बीजेपी को जो मामला पेश आया वो योगी हुकूमत में, यूपी में। तो अंदाज़ा लगाएं किस कदर निर्भया जैसी हैवानियत अपनाई गई है एक 50 साला खातून के साथ, और वो भी मंदिर में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में खातून के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी अंजाम दी गई है। यहाँ एक 50 साला आंगनवाड़ी की मुलाजिमा का इज्तिमाई आबरूरेज़ी के बाद कत्ल कर दिया गया। रोज़नामा हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून की, मैं आगे लफ्ज़ नहीं बयां करूँगा, किस कदर हैवानियत हुई होगी आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी जितने प्राइवेट पार्ट्स थे उसको जो है छलनी कर दिया गया था। इसकी बाएं पसली, बायां पैर और बायां फेफड़ा भी ज़ख्मी पाया गया है। खातून की मौत बहुत ज़्यादा खून बह जाने और सदमे की वजह से वाक़ई हुई। अहले खाना की तहरीर पर पुलिस ने मुलजिम हैवान, मंदिर का महंत, उसके साथ उसका चेला और ड्राइवर के ख़िलाफ़ असमत-दरी और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। मुलजिमान फ़िलहाल पुलिस की गिरफ्त में बाहर है, ये बताया जा रहा है, लेकिन शाम होते होते 2 अफराद को गिरफ़्तार करने की खबरें इस वक्त आ रही हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वाक़या अघेती थाना इलाके के एक गाँव में पेश आया, जहाँ की खातून नज़दीकी गाँव में वाक़ एक मंदिर में रोज़ाना की तरह इतवार के रोज़ भी पूजा करने के लिए गई। मुकदमे के मुताबिक देर रात मंदिर का महंत अपनी बोलेरो गाड़ी से उसकी लाश घर के दरवाजे पर फेंक कर फरार हो गया। एक तो दहशत की इंतहा कर दी, हैवानियत की इंतहा कर दी, और फिर उसकी लाश को दरवाजे पर फेंक कर फरार हुआ। बताया गया कि इससे पहले मुलजिम महंत अपनी गाड़ी में इलाज के लिए चंदोसी भी उसको लेकर के गया था।
अहले खाना के मुताबिक खातून का असमदरी के बाद कत्ल किया गया। ताहम अगेती के थानादार रविंद्र प्रताप ने अहले खाना की फरियाद सुनना तो दूर की बात, जाए वाक़या का दौरा तक उसने नहीं किया था। ये पुलिस है यूपी की, योगी की पुलिस, जो छोटे से मामले को लेकर के ठाकुर का, कल मैंने वो न्यूज़ बताया था आपको, पता नहीं कौन सी कंपनी ने बताया, किस कंपनी ने बनाया, बेचारा वो किसी कंपनी से ख़रीदता है और रास्ते में ला कर के बेचता है, और ठाकुर का नाम होने की वजह से मुसलमान को गिरफ़्तार करके न जाने कितने दफ़ात लगाती है। यहाँ पर एक ख़ातून के साथ हैवानियत और बर्बरियत की इंतहा हो जाती है। पुलिस उसके अहले खाना की फ़रियाद सुनना तो दूर की बात, वहाँ का दौरा भी नहीं करती, और पीर की दोपहर 18 घंटे के बाद जब लाश सड़ गल जाने के करीब होती है तब जा कर के वहाँ पे जो है पोस्टमार्टम को लाश को भेजती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं योगी हुकूमत की पुलिस का क्या हाल है यूपी में। खातून डॉक्टर समेत 3 डॉक्टरों के पैनल ने खातून की लाश का पोस्टमार्टम किया, तो उसके साथ जो हैवानियत अपनाई गई, जो दरिंदगी अपनाई गई, जिसके लिए अल्फाज में लाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो जो है मामला सामने आने के बाद अब मीडिया का हाल देखिए, जिसने जो एक छोटी सी फिल्म में सीन को लेकर के इस कदर हंगामा मचाया, और ये भक्त जो भगवा लोग हैं, बीजेपी के कारिंदे हैं, रास्ते पे उतर कर एहतिजाज और धमकियां देना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में इस वक्त जो है पूरी तरह से खामोश बैठे हैं और वैक्सीन और मोदी कहते हुए बैठे हैं पूरे के पूरे नेशनल मीडिया में। अपने प्राइम टाइम के डिबेट में कोई इस मौजू पर गुफ्तगू करने को और डिबेट करने को तैयार नहीं है। ये हालात बन चुके हैं। इसी तरह एक और योगी हुकूमत की कहानी सुनाता हूँ। आइए इन तस्वीरों को देख लीजिएगा। एक में देख रहे होंगे एक एम्बुलेंस को उत्तर प्रदेश में इस वक्त रिलीज़ किया जा रहा है हरी झंडी दिखा करके, और ये एम्बुलेंस इंसानों के लिए नहीं है, ये गायों के लिए है। अगर आपकी गाय बीमार पड़ती है, आप फ़ोन कर दें, एम्बुलेंस आपके घर पहुंच जाएगी। एक और तस्वीर देख लीजिएगा, इसकी सुर्खी भी पढ़िए, और गायों के लिए पूरी तरह से एम्बुलेंस है, और दूसरी जानिब आपको वैक्सीन पहुंचाने के लिए, और भी कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने के लिए, जिसको वैक्सीनेशन ड्राई रन कहा जाता है, स्टाफर ब्रिंग्स वैक्सीन ऑन बाइसिकल्स इन वाराणसी। आप सुर्खी पढ़ लीजिएगा, बाइसिकल्स में ला रहा है वो वैक्सीन जो कीमती है, जो इंसान मरीज़ों को दी जाएगी, और वहाँ अभी गाय बीमार पड़ी भी नहीं है, उसको जो है आपके लिए एम्बुलेंस लाया जा रहा है। ये है योगी हुकूमत में इंसानों से ज़्यादा हैवानों के हुकूक की बात की जाती है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं इंसानियत कहाँ तरक्की कर रहा है या फिर पीछे की जानिब मुड़ रहा है। इन 2 तस्वीरों से आपकी समझ में बात आ जाएगी। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं और बात करते हैं इस वक्त कर्नाटक में गौकशी पर पाबंदी की। जी हाँ, कर्नाटक में आज से गौकशी की कानून लागू हो चुका है और सख्त कवानीन भी नाफिज हो चुके हैं। रियासत के गवर्नर वाजूभाई वाला ने इस सिलसिले में हुकूमत के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। गवर्नर के दस्तखत के बाद रियासत भर में गौकशी पर पाबंदी का नया बिल कानून की शक्ल में नाफिज हो गया। इस आर्जी कानून के मुताबिक गाय, बैल, गाय की नस्ल से जुड़े तमाम जानवरों के ज़बीहा पर पाबंदी आयद रहेगी। सिर्फ 13 साल से ज़ायद उम्र की भैंस को ज़बा करने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला BS येडियुरप्पा की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत ने इंसदाद गौकशी बिल 2020 को तकरीबन 1 माह कबल असम्बली में मंजूर किया, लेकिन ये मुतनाज़ा बिल रियासत के कानून साज कौंसिल में मंजूर नहीं हो सका। उसके बाद रियासती काबीना ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए बिल को नाफिज करने का फैसला लिया। हाल ही में रियासती हुकूमत ने ऑर्डिनेंस गवर्नर वाजूभाई वाला को रवाना किया था। अब गवर्नर ने इस ऑर्डिनेंस पर अपने दस्तखत भी कर दिए। इंसदाद गौकशी बिल 2020 जिसे अब ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज किया गया है, उसके अहम नुकात क्या हैं आप भी अंदाज़ा लगा ले, देख ले। इंसदाद गौकशी बिल में मवेशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मवेशी की तारीफ गाय और गाय की नस्ल से जुड़े तमाम जानवरों के तौर पर बताई गई है। इस लिहाज से गाय, बैल, सांड, बछड़े, भैंस के ज़बीहा पर पाबंदी आयद होगी। नए बिल से सिर्फ 13 साल से ज़ायद उम्र की भैंस को मुस्तस्ना रखा गया है, यानी सिर्फ 13 साल से ज़ायद उम्र की भैंस की ज़बीहा की इजाज़त होगी। नए बिल में सज़ा के सख्त तरीन दफ़ात को शामिल किया गया है।
कानून की खिलाफ वर्जी करने को काबिल दस्तअंदाजी जुर्म करार दिया गया है। इस नए तरमीम शुदा कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कम से कम 3 साल की सज़ा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा मुकर्रर की गई है। यानी कि एक मखसूस समाज को और तबके को परेशान करने के लिए यहाँ की बीजेपी हुकूमत और यहाँ के गवर्नर ने मिलकर ने नए कानून को नाफिज कर ही दिया है। आइए नाज़रीन, आइए बात करते हैं सेल्फ़ी वीडियो बनाते हुए एक नौजवान ने किस तरह ख़ुदकुशी कर ली है। ये ख़बर जो आ रही है हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश के ज़िला कृष्णा में पेश आया। इस नौजवान ने, जिसकी शनाख्त तिरुमलेश के तौर पर की गई है, कॉलेज की इमारत से कूदकर ख़ुदकुशी कर ली। पुलिस ने कहा कि एल्लुरु के प्राइवेट कॉलेज में वो बीटेक साल आखिर की तालीम हासिल कर रहा था। उसने अपने वीडियो पैगाम में अपने वालिदैन से ख्वाहिश की कि उसको इस इंतहाई इक़दाम के लिए माफ़ करें। इस वीडियो को बनाने के बाद वो कॉलेज की इमारत से कूद गया। उसको ज़ख्मी हालत में विजयवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसको मुर्दा करार दिया गया। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसने वीडियो अपने वालिदैन दोस्तों को भी इस इंतहाई इक़दाम से पहले भेजी थी। इस वीडियो में वो अश्कबार नज़र आ रहा था। उसकी सेल्फ़ी वीडियो के बाद की गई खुदकुशी से उसके ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। तो नाज़रीन, इस तरह सेल्फ़ी लेकर के और सेल्फ़ी वीडियो बना करके वालिदैन को परेशान करने वाला ये नौजवान किस तरह ख़ुदकुशी किया, और मैंने वो फेसबुक की कहानी भी आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपको दिखाई थी कि किस तरह गला काट लेने की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात बन गए हैं इस वक्त नौजवान तबके में ख़ुदकुशी का रुझान वाकई बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। और इन बुनियादी मसाइल पर कोई भी हुकूमत बात करने को तैयार नहीं, उनको रोज़गार देने को तैयार नहीं, उनके तालीमी मसाइल को हल करने के लिए तैयार नहीं। वो बात करने के लिए तैयार हैं तो सिर्फ़ चाइना के बॉर्डर की, या फिर कश्मीर की, या फिर गायों की, या फिर गायों को एम्बुलेंस देने की। ये बातें हो रही हैं। जो अवामी मसाइल हैं मकामी सतह के, उस पर कोई गुफ्तगू करने को ना मीडिया तैयार है और ना ही सरकार। आइए नाज़रीन, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को किसने नसीहत की है। दहली फसादात में जानो माल का नुकसान बर्दाश्त करने वाले मुतासिरीन को हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली माली इमदाद में भी तआस्सुब का शिकार होना पड़ रहा है। CPIM की पुलित ब्यूरो की रुकन और साबिक राज्यसभा रुकन ने नाबालिग हलाकशुदगान के अहल खाना को कम मुआवजा दिए जाने के मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ख़त लिखा है। अपने ख़त में करात ने मुतालबा किया कि हलाकशुदा नाबालिगों के अहल खाना को दी जाने वाली माली इमदाद में होने वाले तासुब को ख़त्म करके ज़रूरतमंदों को उनका हक़ दिया जाना चाहिए। नाज़रीन, याद रहे कि हलाकशुदगान के अहल खाना को माली इमदाद देने में इस बात को भी मलहूज़ नज़र रखा जाता है कि क्या वो अपने ख़ानदान में कमाने वाला फ़र्द था या उसके जाने से पूरा कुंबा मुतासिर हुआ है। यही वजह है कि ऐसे लोगों की कुंबों को ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है। लेकिन गरीब ख़ानदानों पर नज़र डाले तो कई बच्चे अपने वालिदैन या कमाने वाले फ़र्द का ताउन करते हैं। यहाँ तक कि पढ़ने वाले बच्चे भी खाली वक्त में अपने बड़ों की मदद करते हैं और ताकि उन्हें कुछ माशी फ़ायदा हासिल हो सके। लेकिन आम आदमी पार्टी इन तमाम चीज़ों की छानबीन करते हुए यहाँ भी असबियत बरत रही है और नाबालिग होने का बहाना बना करके उनके हक़ पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रही है। ये है आम आदमी पार्टी का अहम तरीन चेहरा जो सब लोगों के सामने आ जाना चाहिए, जो गलत फहमी का शिकार हैं। आइए नाज़रीन, मैं आपको ले चलूँ उत्तराखंड में, और बीजेपी के लीडरान वैसे भी गलत बयानात देने में और इंसानियत सोज घटिया आमाल में मुलव्वस होने में बदनाम हैं ही। अब खबर जो आ रही है, बीजेपी की रियासती सदर उत्तराखंड के सदर बंसीधर भगत ने कांग्रेस की सीनियर लीडर और हिज़्ब मुखालिफ लीडर डॉक्टर इंदिरा हरदेश के ताल्लुक से इंतहाई नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। बीजेपी रियासती सदर के बयान पर इस वक्त तनकीद हो रही है और लगातार सोशल मीडिया में उनकी खिंचाई हो रही है और बीजेपी के लीडरान की जानिब से इस तरह इंसानियत सोज और शर्मसार करने वाले बयानात को लेकर के उनको निशाना बनाया जा रहा है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि रियासत के वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत को इंदिरा हरदेश से माफ़ी मांगनी पड़ गई। बयान किसी और ने दिया और उनकी पार्टी के इस वक्त जो है, उन्होंने दरअसल बंसीधर ने अपने एक बयान में इंदिरा हरदेश को बुढ़िया कहकर बुलाया। उन्होंने ये बयान नैनीताल ज़िले में मुनक़िद एक प्रोग्राम के दौरान दिया। वो कांग्रेस लीडर डॉक्टर इंदिरा हरदेश की इस बयान से नाराज़ थे जिसमें इंदिरा ने कहा था कि बीजेपी के 5 से 6 अरकान असेंबली उनके राब्ते में हैं और इस पर गुस्से में आकर के उन्होंने उनकी ज़ातियात पर हमला करने की कोशिश की। इसको लेकर के वहाँ के वज़ीर आला को माफ़ी मांगनी पड़ी। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में सयाहती तरक्कीसाज कंपनी द रेड सी डेवलपमेंट ने आयरलैंड की कंपनी DDA इंटरनेशनल को
बहर अहमर के मंसूबे के हवाई अड्डे का ऑपरेटर मुकर्रर कर दिया है। वाज़ेह रहे कि रेड सी डेवलपमेंट कंपनी मुकम्मल तौर पर सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मिल्कियत है और माहिदे के मुताबिक मज़कूर आयरिश कंपनी हवाई अड्डे पर एयरफील्ड एंड टर्मिनल ऑपरेशंस, एविएशन सर्विसेज और सहूलतों के इंतज़ाम और कमर्शियल सरगर्मियों के अलावा कॉरपोरेट और फाइनेंशियल सर्विसेज भी फराहम करेगी। आयरिश कंपनी हवाई अड्डे के ऑपरेशन मैनेजमेंट को 3 मुख्तलिफ मराहिल के ज़रिए अंजाम देगी। दुनिया की आबादी के 80% लोग 8 घंटों से कम अरसे में बहर अहमर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे तक पहुँच सकेंगे। साल 2030 में मंसूबे की तकमील के बाद हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की इस्तक़बाल की सालाना गुंजाइश 10 लाख के करीब होगी। इंतहाई हुजूम के अवकात में 1 घंटे में 900 मुसाफिरों को फारिग किया जा सकेगा। बहर अहमर मंसूबे के हवाई अड्डे को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि एयर कंडीशन प्लांट पर इन्हिसार कम किया जाए। हवाई अड्डे पर मुख्तलिफ नौइयत के रनवे बनाए जाएंगे। मज़ीद बड़ा हेलीपैड्स और आबी तैयारों के रनवे भी शामिल होंगे। बहर अहमर के मंसूबे की तकमील के बाद यहाँ 50 होटलों के ज़रिए 8000 कमरे, तकरीबन 1300 रिहायशी जायदाद दस्तयाब होंगे और ये 22 जजीरों और 6 दाखिली मकामात पर मौजूद होंगे। नाज़रीन गिरामी, ये ख़बर आप लोगों के सामने रखने का मतलब ये है कि जब से बहर अहमर का यह मनसूबा आवाम के सामने लाया गया था, ये बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में छाया रहा था कि बहर अहमर का ये जो मनसूबा था वो समंदर के किनारे होने वाले और एक अलग ही और बड़े पैमाने पर होने वाला ये मनसूबा सुर्खियों में छाया रहा। अब उसका जो पूरी जिम्मेदारी आयरलैंड की कंपनी DDA इंटरनेशनल को दिए जाने के बाद एक मरतबा फिर ये ख़बर सुर्खियों में आई है। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको अफ़गान फ़ौजी के बारे में बताता हूँ जिसने फायरिंग करके अपने 23 साथियों को हलाक कर दिया है और सब के सब फ़ौजी थे। अफ़गानिस्तान में कम से कम एक फ़ौजी एहलकार ने अपने ही साथियों पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में 23 फ़ौजी मारे गए और बताया यह भी गया है कि कार्रवाई मुमकिना तौर पर तालिबान से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़ौजी ने अंजाम दी है। जर्मन खबर रसा इदारे DPA के मुताबिक फ़ौज में भर्ती तालिबान के गुरोह ने मुल्क के जुनूब मशरिक़ सूबे गज़नी में फायरिंग करके 23 फ़ौजी एहलकारों को हलाक कर दिया। मकामी कौंसिल के अरकान असमतुल्ला जमरुदाल और अमानुल्लाह कामरान ने DPA को बताया कि वाक़या ज़िला काराबाग में कायम एक फ़ौजी अड्डे पर पेश आया। इस वाक़े की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर लिए, इस तरह के अलग अलग ज़राए बता रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि इस वाक़े में हलाक होने वाले फ़ौजियों की तादाद 32 है। ताहम आज़ाद ज़राए से हलाकतों की असल तादाद की अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। तो नाज़रीन, लंबी रिपोर्ट है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक फ़ौजी अपने ही साथी फ़ौजियों को किस तरह मार करके हलाक कर दिया अफ़गानिस्तान में। जाहिर सी बात है कि उन्होंने फ़ौजियों पर हमला किया था। ये मुमकिना तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अफ़गान का जिस फ़ौजी का ताल्लुक़ जो है वो तालिबान से था या नहीं था, इसलिए कि अक्सर यूरोपियन ममालिक के बहुत सारे इदारे उनके ज़राए ये दावा करने की कोशिश करती हैं कि जो है इस तरह की जो भी कार्रवाई करते हैं उसका ताल्लुक़ अफ़गान तालिबान से होता है। और इन रिपोर्टों में और ज़राए के हवाले से ये अलग अलग तरह के तालिबान की जानिब से जो है इस फायरिंग को जो है कबूलियत की भी अलग अलग दास्तानें सामने आती हैं। और हकीकत यह है कि मैंने इससे पहले भी आपके सामने रखा है कि कतर में अभी भी मुज़ाकरा चल रहा है तालिबान के दरमियान और यहाँ की मकामी हुकूमत के दरमियान में। ऐसे हालात में कोई ऐसी ताकत है जो लगातार कोशिश कर रही है कि तालिबान को मज़ीद उसके सिलसिले में जो है अलग अलग तरह की तस्वीरें पेश करके ये जो अमन मुआहिदा हो रहा है एक अलग ही तर्ज़ का, उसको नाकाम बनाया जाए और अफ़गानिस्तान में उसी तरह का माहौल बनाए रखे जो कई सालों से चल रहा है। तो यही वजह है कि एक तरफ मुज़ाकरा चल रहा है, दूसरी जानिब अफ़गान फ़ौजी की जानिब से अपने साथियों की इस तरह हलाकतें होती हैं और फिर उसका ताल्लुक़ डायरेक्ट जो है तालिबान से करवा दिया जाता है। ये सिस्टम हम समझ सकते हैं कि जो है बदनामी के लिए किस किस तरह की जो है चीज़ें पेश करके जो है इस पुरअमन मुआहिदे को पूरी तरह से जो है तबाह बर्बाद करने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं माली के बारे में। माली पर एक फ़िज़ाई हमला हुआ था गुज़िश्ता दिन रात में, पता होगा आप लोगों को, जिसमें 100 से ज़ायद हलाकतें हुई थी। अब ये ख़बर आ रही है कि ये हमला करने वाला फ्रांस है। माली के इलाके मोपत्ती में इतवार और सोमवार की दरमियानी शब को 100 शहरियों की हलाकत का सबब बनने वाला फ़िज़ाई हमला फ्रांस की तरफ से किए जाने का दावा किया गया है। फ्रांस ज़राए इब्लाग के मुताबिक फ़ौजी ज़राए ने इतवार की रात मोपत्ती के गांव बोंटी पर हमले का ऐलान किया। अगरचे फ़ौजी ज़राए के मुताबिक हमला मुसल्लह ग्रुपों के ख़िलाफ़ था और उसमें ये शहरियों को हदफ नहीं बनाया गया, लेकिन माली ज़राए इब्लाग के मुताबिक फ़िज़ाई हमले में एक शादी की तकरीब पर बमबारी की गई जिसके नतीजे में बच्चों समेत कम से कम 100 शहरी हलाक हुए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए, इस टेक्निकल दौर में माली जैसे इलाके में फ्रांस ये कहता है कि वो जंगजुओं को निशाना बना रहा है और शादी की तकरीब में
बम बरसाता है और 100 से ज़ायद शहरी हलाक हो जाते हैं, मासूम बच्चे हलाक हो जाते हैं और पूरी दुनिया इतने बड़े हादसे पर खामोश रहती है। वाज़ेह है कि माली में बरकहीन ऑपरेशन के दायरेकार में हालिया 10 दिनों में फ्रांस के 5 फौजी भी हलाक किए जा चुके हैं। फ्रांस ने 2014 में बरकहीन ऑपरेशन का आगाज़ किया और ऑपरेशन के दायरेकार में साहिली इलाके के ममालिक मोरितानिया, माली, बर्किना फासो, नाइजर और चाड में 5100 फ़ौजियों को मुतय्यन किया है, जो कि वहाँ पर लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम देती रहती हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि माली ये मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।